हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर बताने वाला हूं कि जो समस्या आ रही है नॉट रिकॉर्ड फाउंड वाला समर्थ पोर्टल पे। दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपको नॉट रिकॉर्ड फाउंड क्यों शो करता है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर इस प्रकार की समस्या आपके भी सामने आ रही है तो आप कैसे इसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे हमेशा की तरह गूगल पे आऊँगा और समर्थ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे समर्थ.edu.in, उसके बाद आपके अपने यूनिवर्सिटी का नाम आगे लगा देना है। तो जैसे आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लगाएंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको इस प्रकार से यहाँ पे समर्थ.edu.in लिखना है। उसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल लिख देना है। जैसे आप आ जाएंगे यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए समर्थ.edu.in लिखा गया है और आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे आपके यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाएगा। आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर में यानी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। बट दोस्तों हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने कोर्स का नाम यहाँ पे चूज करना है। जो भी कोर्स आप इस समय कर रहे हैं और आप जहाँ से भी समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उस यहाँ पे कोर्स यानी अपने क्लास का यहाँ पे नाम चूज करेंगे दोस्तों। और आप यहाँ पे ध्यान देंगे बीए का सिर्फ बीए ही ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको बीए, बीएससी का, बीएससी और बीकॉम का ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे सेमेस्टर नहीं दिखाई देगा। आपके सिर्फ अगर आप यहाँ पे एमए, एमएससी, एमकॉम में कर रहे हैं तो आपको अपने जिस विषय से आप यहाँ पे एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं उसका यहाँ पे विषय दिखाई देगा, आपको सेमेस्टर नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, अपने अनुसार जो भी आपका होगा। अच्छे से आपको यहाँ पे सही तरीके से करना है, नहीं तो आपके क्या है यहाँ पे फैच नहीं होगा डिटेल और समस्या आएगी। आगे चल के भी यहाँ पे नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस पोर्टल पे एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो दोबारा आपको कोई चांस, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है समर्थ पोर्टल के इस पोर्टल द्वारा कि आप वहां से जाके दोबारा सही कर सकते हैं। चाहे आपका जीमेल आईडी गलत हो गया हो या फिर दोस्तों आपका कुछ और भी गलत हो गया हो, आप दोबारा इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और ढेर सारी यहाँ पे प्रॉब्लम का जो है सामना इंटरफेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से सारी हर एक जानकारी, थोड़ा लेट भरिएगा बट यहाँ पे अच्छे से आपको चूज कर लेना है। तो आप यहाँ पे अपने कोर्स का नाम चूज करेंगे जिससे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा, आपके रिजल्ट पे दिया होगा। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे लिखना है, आपको चूज करना है एनरोलमेंट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर चाहे यूजी वाले हों या फिर पीजी वाले हों, पोस्ट ग्रेजुएट चाहे अंडर ग्रेजुएट वाले, किसी भी कोर्स, किसी भी क्लास को यहाँ पे नहीं भरना है, उनका यहाँ नहीं भरा जाएगा। सारा डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने जो समस्याएं आई हैं, यहाँ पे देखिए अलर्ट करके रेड कलर का यहाँ पे आ गया है, इनवैलिड डिटेल रिकॉर्ड नॉट फाउंड। यही वाला अगर समस्या आपके भी सामने शो हो रहा है तो मैं इसका सलूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यह क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, पहला सलूशन यहाँ पे ये है कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे भर रहे हैं उनके सामने तो सबसे पहले ऐसा ही प्रॉब्लम आने वाला है। यानी चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चे, अंडर ग्रेजुएट वाले हों, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एडमिशन लिए हैं इंटर पास करके, तो उनका अभी किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से अपना कोई भी रिकॉर्ड सबमिट नहीं करवाया है। अभी आपने पहली बार प्रथम यहाँ पे सेमेस्टर में क्या है भाग लिया है, एडमिशन लिया है, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भर के अभी कॉलेज में जमा किया है। अब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को क्या है फॉरवर्ड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के पास और यूनिवर्सिटी वहाँ पे उसको वेरिफिकेशन करेगी। फिर आपके नाम से एडमिट कार्ड आएगा, आप जाके यहाँ पे क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी चूज कर सकते हैं और अपना रोल नंबर भी बीए का, यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रहे हैं उसका चूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो भरा जा रहा है समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, तो यहाँ पे थर्ड वाले बच्चों का और उसके बाद 5th वाले बच्चों का, सेमेस्टर वाले बच्चों का भरा जा रहा है।
तो एक बार फिर कहना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी कोई नोटिफिकेशन भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की तरफ से नहीं आया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे नहीं भरेंगे, उनका भी कोई ज़रूरी नहीं है। उनके अगर वो ज़बरदस्ती भरते भी हैं तो आगे चल के समस्या होगी और उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। और यहाँ पे आपके सामने ये भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं MIA का भर रहा था, तो कैसे भर रहा था, मुझे यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर कैसे मिला और इस तरह से हमें नॉट रिकॉर्ड फाउंड क्यों दिखाया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो BA फाइनल यानी जो BA पास करके यहाँ पे MIA कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर जो है BA वाला मिला था, वही इनरोलमेंट नंबर PU नंबर हमें MIA में भी वही रहेगा, सेम बदलेगा नहीं। तो हमने वही सोच कर यहाँ पे अपना PU नंबर डाल के इनरोलमेंट नंबर डाल के हम यहाँ पे समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। बट समर्थ पोर्टल पे हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा। आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इनवैलिड डिटेल। हमारा डिटेल ही गलत है। यानी डिटेल इसलिए गलत है क्योंकि हमने फर्स्ट यहाँ पे सेमेस्टर MIA में एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर MIA MSc MCOM किसी का भी अभी यहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर वो यहाँ पे भरेंगे तो उनका इसी तरह से एरर आने वाला है, तो आपको ध्यान देना है। और तीसरी समस्या जो होगी, अगर अदर बच्चे का थर्ड सेमेस्टर वालों का इस तरह से दिखाई दे रहा है, 5 सेमेस्टर वालों का इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार अपना यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे जो दिया गया है सेलेक्ट प्रोग्राम, यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर लेंगे कहीं हम गलत तो नहीं चूज कर लिए अपने कोर्स का नाम। तो आपको अपने कोर्स का नाम सही से चूज करना है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, इनरोलमेंट नंबर आपको सही से चूज करना है, यानी देख के मिला के इसमें भरना है। और यहाँ पे उसके बाद अपना अगर रोल नंबर भर रहे हैं तो रोल नंबर और अपने मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे आपको नाम डालना है। फिर कैप्चा डाल के फिर ओके करना है। सब कुछ मिलान सही होने के बाद भी अगर ऐसी समस्या आती है तो आपका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी सबमिट नहीं हुआ है, उसमें कोई एरर है, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। कॉलेज वाले जाके यूनिवर्सिटी से संपर्क करके आपको इसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। तो एक तो ये समस्या हो रही है। दूसरी समस्या हो रही है जीमेल आईडी का। कुछ लोग यहाँ पे स्मार्ट बन रहे हैं दोस्तों, तो जीमेल आईडी सही से नहीं देख रहे हैं और यहाँ पे दूसरे वाले स्टेप में जहाँ जीमेल आईडी मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है वहाँ पे फटाफट जाके भर दे रहे हैं और उनका जीमेल आईडी रॉन्ग हो जा रहा है, जिसकी वजह से उनको OTP नहीं मिल पा रही है और उनका रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ समस्याएँ आ रही हैं। तो उनका अभी जीमेल आईडी सही करने का भी ऑप्शन नहीं आया। अगर आएगा तो आपको बताया जाएगा। उनको वेट करना है और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में संपर्क करना है, तभी जीमेल आईडी भी आपको सही यहाँ पे भरना है। मोबाइल नंबर, यानी इस पोर्टल पे आपको जो भी भरना है सही तरीके से भरना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। और वीडियो हमारे चैनल पे है उसको जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे भी CID यहाँ पे आपको वेरीफाई करानी है, कैसे यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे जीमेल आईडी वाली प्रॉब्लम सही करनी है। सारी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है। और यहाँ पे मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको नॉट रिकॉर्ड फाउंड वाली समस्या बताया। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है, समर्थ पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। कोई समस्या हो तो कमेंट करके एक बार पूछ लेना।